हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों ने जानते हैं कि कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले सीपीओ का आंसर की आया है। तो मैं सोचा कि आगामी परीक्षा आने वाला है सीजीएल, तो क्यों ना जीके की सारी शिफ्टों की जो सीपीओ में आई थी वो सारी को एक बार रिवीजन कर लिया जाए एक ही वीडियो में, जो कि हम लोग को काफ़ी हेल्पफुल रहेगी किसमें, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, आज एक ही वीडियो में जितने भी शिफ्ट के सीपीओ के जीके जीएस के क्वेश्चन है हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर बात करें अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो जीडीपी अपस्फीतिकारक कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे तो दोस्तों ग्रीन करके किया हुआ है क्योंकि ये आंसर की है। तो इस हम लोग को इससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ हम लोग को इसके एक ही वीडियो में रिवीजन होना चाहिए, इसीलिए फटाफट करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सारणी में एक ही समूह में शामिल होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? तो हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम और पोटासियम। ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं एक ही अति में होते हैं। तीसरा नंबर के क्वेश्चन बात करें दोस्तों, तीसरा नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर कौन सी है? तो अगर बात करें राष्ट्रीय सुंदर संवेदन केंद्र, अगर बात करें एनआरएससी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है दोस्तों। कौन? राष्ट्रीय सुंदर संवेदन केंद्र कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। अगर अगली को बात करें, अगली क्वेश्चन नंबर 7 की, तो निम्नलिखित में से किसे बोरियम पोरोऑक्साइड का सूत्र कहा जाता है? बोरियम पोरोऑक्साइड की बात करें तो BaO2। BaO2 याद रखिएगा, बोरियम ऑक्साइड का क्या होता है? BaO2। अगर अगली बात करते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? तो कौन सा है? तो शैवाल है। अगर बात करें अगली क्वेश्चन की, अगली क्वेश्चन कौन सी है? तो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं तो पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन के कारण किसके कारण होता है? सूर्य में। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तनों के कारण कौन होता है? तो वो होता है सूर्य। याद रखिएगा दोस्तों। अगर अगली बात करें अगली क्वेश्चन की, तो अगली क्वेश्चन 7 नंबर है, सुधा चंद्रा एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल डैश नृत्यकी थी। तो कौन सी नृत्य, मतलब कौन से अति नृत्य? तो भारतनाट्यम करती, मतलब सुधा चंद्रा जो थी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल भारतनाट्यम नृत्यकी थी, भारतनाट्यम करती थी। ठीक है, भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों? तो तमिलनाडु की। ठीक है, अगर अगली बात करें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनन द्वारा बेकी हुई चीज़ों को हल्का और हवादार रखने पर इसे किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगर अगली बात करें तो 9 नंबर के क्वेश्चन, ये तो इंग्लिश में कर दिया गया। जैसे अराउंड द टाइम्स ऑफ द अराइवल एंड नॉर्मल्स द रेनफॉल्स इंक्रीजिंग सडनली एंड द कंटिन्यूअस constantly for the several days. This is known as the of the monsoons and can be distinguished from the pre-monsoon shower. क्या कहलाता है? ब्रस्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर अगली क्वेश्चन की बात करें, अगली क्वेश्चन बात करते हैं स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर में प्रयोगशील उपलब्धि और डैश पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य था। कौन सा? चौथी पंचवर्षीय योजना जो था वो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता प्रगतिशील उपलब्ध कराना था। कौन सी पंचवर्षीय योजना था? चौथा। अगर बात करें अगली क्वेश्चन की दोस्तों, तो अगली क्वेश्चन करते हैं तो विश्व कप 2022 भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थी? तो मिताली राज थी। विश्व कप 2022 की अगर बात करें तो कौन थी भारतीय टीम के कप्तान? मिताली राज। 12वां नंबर क्वेश्चन करते हैं तो डैश नामक घास की एक प्रजाति पर्यावरण में प्रति अपनी संवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने के कगार पे है। कौन सी है? तो हावर्डिया हैप्टान्यूडून जो है वो लुप्त होने के कगार पे है दोस्तों। चलिए अगर अगली क्वेश्चन की बात करें तो GATT की स्थापना 1948 ईस्वी में देश के साथ व्यापारिक, इसी को WTO कर दिया शायद, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उधर बात करें दोस्तों को वैश्विक संगठन के रूप में जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों के समान अवसर प्रदान करने के सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौता पर संसाधित करना है। ये कौन सा है? तो इसमें जो है कितने, मतलब 10 सदस्य, मतलब देश सदस्य थे। तो इसमें कितने हैं? तो 23 सदस्य हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगर अगली बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राजवंश में शासकों को मध्य भारत में 995 से 1050 AD में बीच खुजराहों के मंदिरों का निर्माण किया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। याद रखिएगा दोस्तों, ये तो काफी आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया था।
SSCPO में। अगर बात करें अगली क्वेश्चन दोस्तों कौन सी है, तो अगली क्वेश्चन की बात करें तो पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया था, जिसके पहले संस्करण के बाद बंद करा दिया गया था। लंदन 2018 में पहला एथलेटिक्स विश्व कप आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसको पहले बार किया और बंद कर दिया, ठीक है। अगर अगली क्वेश्चन का आते हैं तो अगली क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश के FIVB वॉलीबॉल पुरुष कप के उद्घाटन सत्र की मेजबानी की थी, तो 1965 ईस्वी में पोलैंड ने किया था, ठीक है। ये तो काफी क्वेश्चन आसान हो रही है दोस्तों। उसके बाद अगर करें मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो मैटूर बांध में किस नदी पर है, तो मैटूर बांध की बात करें तो कावेरी नदी पे। ये तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे। चलो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आई एम नो मसीहा, ये किसके है, तो सोनू सूद के हैं, आत्मकथा, ठीक है। अगर अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं तो कोपन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कोष्ठ शुष्क सदियों की तथा ठंडी जलवायु के व्यक्त करता है, तो DW, ठीक है, DW करता है। उसके अगली की बात करेगा GNP के संबंध में निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है। अगर बात करें तो सारे विकल्प गलत हैं। GNP इक्वल टू होता है GDP, शेष विश्व में नियोजन, घरेलू कारकों को आरक्षित करना, और आय घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों को अर्जित करना, यही आता है GNP का होता है सही, ठीक है। अगर अगली बात करते हैं, अगर बात करें अगली तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है, तो सिंधु घाटी की सहायक नदी तो रावी है दोस्तों, ब्यास है, सतलुज है, लेकिन कोसी नहीं है। कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक दोस्तों, ये याद रखिएगा, बिहार का शोक। और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक। होंगहो नदी को किसको कहता है, होंगहो नदी को किसका कहता है, तो चीन का शोक, ठीक है दोस्तों, ये सब याद भी रखिएगा। अगर अगली बात करते हैं, अगर बात करें तो अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा विदेश धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने डैश में भारतीय ध्वज फहराया था, कहाँ पे फहराया था मतलब भिकाजी कामा ने कहाँ फहराया था, जर्मनी में फहराया था दोस्तों, ठीक है। अगर अगली बात क्वेश्चन करते हैं, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है जिसित नाम्बिया और पार्वती मेनन के केरल में स्थित नवीनतम ट्रस्ट द्वारा डैश द्वारा के बीच में उनकी सेवा के लिए 11 दिसंबर 2021 को 2020 के लिए 5वें भारतीय कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारतनाट्यम के लिए उन्हें दे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, अगली क्वेश्चन को उतना नंबर 24 नंबर। अगर बात करते हैं बहमानी सल्तनत की स्थापना किस नेता ने की थी, अगर बात करें बहमानी सल्तनत की तो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था बहमानी सल्तनत की स्थापना। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, पारिस्थितिकी में डैश को जैव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल को वन पारिस्थितिक तंत्र में आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है, तो ये कौन से है, तो जैव भार उत्पादकता कहलाता है, ठीक है। अगर अगली बात क्वेश्चन करते हैं तो कार्बन काल के निर्धारण डेटिंग का अर्थ क्या होता है, बहुत पुराना वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों में मात्रा में मापकर उनकी वायु की गणना करने ही कार्बन डेटिंग कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अगर अगली बात करते हैं उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हम लोग सही नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, सही क्या क्या है वो पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। यह निचली अदालतों से अपील की सुनवाई करता है, ये भी सही है। यह राज्य के अधिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों को सुनवाई करता है, यह भी सही है। अगर यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के निम्नलिखित रीट जारी करता है तो ये भी सही है। मतलब दोस्तों हमको इसमें इस क्वेश्चन में ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ना है क्योंकि हमको आने वाले एग्जाम को देख रहे हैं, इस एग्जाम को नहीं, ठीक है दोस्तों। अगली बात करते हैं कथक गुरु सोवान नायर ने 1992 ईस्वी में किसे प्राप्त किया, तो मतलब किस चीज को प्राप्त किया था, पद्मश्री को प्राप्त किया। कथक गुरु कौन था, सोवाना नारायण ने, कब, 1992 ईस्वी में, क्या चीज पढ़ा, पद्मश्री। तो ये ऐसे करके याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें मुगल साम्राज्य के भू राजस्व प्रणाली के सद्भव कर के लिए तय राशि को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जामा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जामा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगली बात करते हैं, अगली क्वेश्चन करते हैं तो रस सुंदरी देवी का कथा आत्मकथा का नाम क्या था, तो आमार जीवोन, ये बंगला में लिखा क्या था, आमार जीवोन। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या था, आमार जीवोन,
ठीक है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? जब अगर सती प्रथा के कानून विरुद्ध बात करें तो लॉर्ड विलियम बेटिंग की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे राइट कौन हो रहेगा? लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगर अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर पूरी करने के साथ साथ एक अपनी धुरी पर डैश चक्कर करती है, तो एक चक्कर घूरी करती है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें मोटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो इंदर कुमार गुजराल का है, इंदर कुमार गुजराल का मोटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इंदर कुमार गुजराल के आत्मकथा। अगर बात करें 34वां नंबर क्वेश्चन का, 34वां नंबर संविधान द्वारा 34वां नंबर कहते हैं संविधान द्वारा किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा और लोकसभा दोनों में आरक्षित सीटों का भुगतान किया गया। अगर बात करें ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास किसने लिखा था? तो वह खुशवंत सिंह ने लिखा था। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह लिखा था। ऐसे करके 3 बार 4 बार आप लोग देख लीजिएगा वीडियो दोस्तों, आपको याद हो जाएंगे और आप अच्छे परफॉर्मेंस कर पाओगे एसएससी सीजीएल में। ठुमरी गायक की विशेषता के संदर्भ में कौन सा सुमिलित है? पूर्वी पूरब मृदु और गंभीर और पंजाब अत्यधिक चापल। 1 और 2 दोनों सही, मतलब सही बात है। दोनों जितने भी स्टेटमेंट है दोनों भी अपने आप में एक सही है स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर बात करें अगर निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित करने पर निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो ये जो मौलिक अधिकार है दोस्तों 10 और 21, तो ये आपके निलंबन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 20 में क्या कहा जाता है दोस्तों? आपको पता है आर्टिकल 20 में क्या कहा जाता है? आर्टिकल 20 में आपको कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में आरक्षण मिलेगा। ठीक है, और 21 में क्या कहा? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आरक्षण। ये जो है 21 को में शिक्षा का अधिकार है, ये सब तो आपको पता ही है दोस्तों। तो ये सारे के सारे है 20 और 21, तो इसमें जो है ना आपके बंद नहीं होंगे ये दोनों आर्टिकल। और बात करें 57वां पुरस्कार उपन्यास दामोदर मोजी निम्नलिखित किस भाषा के लेखक है? तो कोनार्की से है। ठीक है, कोनार्की से। अगर बात करें किसकी बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो। ठीक है, अगर अगली क्वेश्चन 39 नंबर कहते हैं निम्नलिखित में से किसे 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो सर विलियम जोन्स किए थे। ये सब तो याद होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये सब तो बेसिक क्वेश्चन थी। अगर अगली बात करें तो KB=PB/TN जो फॉर्मूला होता है, तो वहाँ KB का क्या मान दर्शित होता है? मतलब K का एक जो फिक्स्ड वैल्यू होता है, क्योंकि कांस्टेंट होता है, ये उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर kg। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हो जाता है कितना? क्वेश्चन नंबर 41 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस। अगर बात करें कौन सा नहीं है, तो हम लोग को नहीं पढ़ना है दोस्तों। कौन कौन सा है ऑल इंडिया सपोर्ट को, वो पढ़ना है। ठीक है, इसको काट दीजिए। हम लोग को पढ़ना है इंडिया फॉरेस्ट सर्विस जो होता है ऑल इंडिया सर्विस में आता है, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये भी आता है ऑल इंडिया सर्विस में, और इंडियन पुलिस सर्विस ये भी आता है ऑल इंडियन सर्विस। तो हम लोग को ये पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो जो इम्पोर्टेंट हमको वो पढ़ना है। ठीक है, ना कि जो इसमें टिक मारा हुआ है। निम्नलिखित कौन सा नदी की लंबाई सही क्रम में, अगर लंबाई सही क्रम में बात करें तो सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा है? गंगा है, तो हम लोग को पता है दोस्तों। और ऑप्शन पहला से ही खत्म हो गया, क्या कि ये 2 और 3 में हो गंगा शुरू था, उसके बाद गोदावरी था, कृष्णा था, फिर यमुना था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ पे, तो ये ऑप्शन रॉन्ग ऑब्वियसली ऐसे ही हो गया। ठीक है, गंगा, गोदावरी और कृष्णा, यमुना, इस सीक्वेंस में आप याद रखिएगा। नहीं हो पाएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप पे ट्रिप बना दूंगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस में किया था? 2007 में हुआ था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? 2007 में। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं 44 में। राष्ट्रीय जलमार्ग 1996 जलमार्ग 96 किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ओडिशा में होकर गुजरती है। ओडिशा पता नहीं दोस्तों, उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जो को एग्जामिनर को काफ़ी पसंद है। आई थिंक वो ऐसा कोई शिफ्ट बना ही नहीं सकता विदाउट एक भी क्वेश्चन जीके में उड़ीसा से ना हो। तो अगर कभी भी अगर तुक्का भी लगाने का मन हो ना, अगर उड़ीसा ऑप्शन में हो तो लगा दिया करिए, क्योंकि 50% चांसेस के सही हो जाएंगे। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सेनाओं और
डैश की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध बोल रहा है, ठीक है। तो वो जो था ना मीर कासिम और मुगल बादशाह आलम और अवध के सिराजुद्दौला के नेतृत्व में, ठीक है, ये याद रखिए। अगर अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल आयोजन 2022 करेगा? तो कतर करेगा, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल का 2022वां संस्करण कौन आयोजित करेगा? तो कतर करेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद निम्नलिखित कौन भारत चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों। भारत के चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर बात करें निम्नलिखित किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य 21A के समान है? तो अनुच्छेद 51 के में। 21A में तो अभी मैंने बता ही दिया दोस्तों क्या है। 21A में है शिक्षा का अधिकार, ठीक है, वो अनुच्छेद 51 के में। तो मानसून के संबंध में कौन सा कथन सही है? अगर मानसून की बात करें तो मानसून शब्द का अरबी शब्द से लिया गया है, ठीक है, और यह एक वर्षा के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है, वैसी मानसून कहते हैं। ये तो एक तरह से डिफिनेशन पूछ दिया मानसून। अगर अगली क्वेश्चन और इस शिफ्ट की लास्ट क्वेश्चन जो अगर बात करें, मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंध है? तो विष्णु, ठीक है। मोहिनीअट्टम में जो है ना बेसिकली जो डांस होता है विष्णु देवता को समर्पित करके डांस किया जाता है। तो इस मतलब कि एक शिफ्ट खत्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट अगली शिफ्ट में आ गए। तो अगली शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन करते हैं अब दोस्तों। निम्नलिखित कौन सा कथकली के सर्व पुरुष शैली सीखने वाली महिला पहली महिला थी और वह दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक भी थी। यह अकादमिक नृत्य, संगीत, नाटक और कठपुतली जैसी निम्नलिखित प्रदर्शन कलाओं को क्षेत्र में काम करती है। तो मृगांगनी साराभाई थी। कौन थी? मृणाली साराभाई, ठीक है। अगर अगली क्वेश्चन करते हैं, ये दूसरी शिफ्ट है दोस्तों आज की क्लास की। अगर बात करें आवर्त सारणी के किस तत्व में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है? तो हेलोजन फैमिली में दोस्तों ग्रुप 17। क्या हेलोजन कौन से ग्रुप में? 16 के 17 कमेंट सेक्शन में करना ना भूले, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें तो ये जो हो गया। अगर बात करें 1898 हुज थ्योरी propounded that the iron groups bonded to the metal by the secondary, क्या है दोस्तों ये मैंने लाइन कर दिया, secondary bonding have the special arrangements corresponding is different characters and coordination number। क्या हो गया? अल्फ्रेड वर्नर, मतलब ये थ्योरी दे दिया बेसिकली, और ये पूछ रहा है किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था, ठीक है, ये थ्योरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, भारत के ठंडे मौसम या शीत ऋतु के दौरान निम्नलिखित कौन सा प्रबल हवा बहती है? तो उत्तर पूर्वी व्यावहारिक पवनें जो है काफी प्रबल मात्रा में बहती है। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, ठीक है। अगर बात करते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 5 की, चोल साम्राज्य निम्नलिखित में किस कर की वसूली नगद रूप में न करने जबरन श्रम के रूप में की जाती है? तो वो होती है वेट्टी, ठीक है, जबरदस्ती वहाँ वसूली करता था चोल साम्राज्य वेट्टी को। अगर बात करें पृथ्वी उपबंध का कुल जल कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो 2.57%, ठीक है, 2.7% जो है मीठा जल है टोटल पृथ्वी का में जितने भी उपलब्ध जल है। अगर बात करें वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को समर्पित करके खिलाफ बैंकों को तरल को अवशोषित करता है, तो वो कौन है? रिपो दर के अनुसार, रिवर्स रिपो दर, ठीक है, के दर से वो करता है। अगर बात करें निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो असम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। अगर बात करें इन चारों की, अगर वैसे अगर पूछेगा ओवरऑल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कहाँ पे होता है? मासीन राम में सबसे ज़्यादा वैसी होती है दोस्तों, ठीक है, मासीन राम में। और मासीन राम है कहाँ पे दोस्तों? तो मासीन राम कहाँ पे? मेघालय में। ऑप्शन में अगर मेघालय रहते तो वही मारते, ठीक है, लेकिन अगर ऐसी बात करें तो असम में सबसे ज़्यादा होता है दोस्त, तो आप याद रखिएगा। कहाँ पे रखिएगा? असम। अगर बात करें तिरुवोत्तरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो केरल का तिरुवोत्तरी केरल का सांस्कृतिक त्यौहार है। अगर बात करें कौन सा पुस्तक
रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई। रस्किन बॉन्ड की जब बात करते हैं, रस्किन बॉन्ड की नहीं लिखी हुई है, तो रस्किन बॉन्ड की है मिडनाइट चिल्ड्रन नहीं लिखी गई है, तो हमको इसको नहीं पढ़ना है। वो करना है क्या, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन कौन सी है, तो ये है रोड्स टू मेसूरी, द रूम ऑफ ऑन रू, द ब्लू अम्ब्रेला। ये तीनों पुस्तक किसकी थी, रस्किन बॉन्ड की। अगली बात करते हैं, महादेव गोविंद रनाडे मुख्यतः किससे संबंधित थे, तो प्रार्थना समाज से थे। प्रार्थना, महादेव गोविंद रनाडे किससे थे, तो प्रार्थना समाज से थे। अगली वीडियो की बात, मतलब अगली अगर बात करें क्वेश्चन की, तो वो था कदम्ब राजवंश आधुनिक समय के डैश का एक प्राचीन शाही राजवंश था। कौन, कर्नाटक का। कदम्ब राजवंश कहाँ का था, कर्नाटक का, कदम्ब कर्नाटक। ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा। और बात कर लेंगे कौन से रसायन आतिशबाजी में बारूद के व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो पोटासियम नाइट्रेट, सल्फर और चालकोल, ये जो है ना यूज किया जाता है आतिशबाजी में। ठीक है, शादी विवाह में जो बम बारूद फूटते हैं उसमें। ठीक है, और बात कर लेंगे किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है। ठीक है, मतलब अंतर मौसम होता है जब भारत के अंदरूनी भाग में। ठीक है, भारत के अंदरूनी भाग में। अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स वाज क्रिएटेड इन 2005 to Challenges funds of research from the Danish Mint प्रोड्यूस ऑफ PSUS। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। अगर अगली बात करें क्वेश्चन की, तो नूपुर आर्ट्स के कलात्मक निर्देशक डैश दक्षिण अफ्रीका नृत्य श्रेणी में 2021 में वन डांस यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट्स पुरस्कार की विजेता थी। कौन थी, अस्मिता वाडनेकर था। वाडनेकर जो था दक्षिण एशियाई नृत्य श्रेणी के वन डांस यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार क्या था, अस्मिता वाडनेकर। अगर अगली क्वेश्चन बात करें, डैश ने पारंपरिक गेम्स 2022 की मेजबानी की, तो चीन ने पारंपरिक गेम्स 2022 की मेजबानी की। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, पैरा ओलंपिक है, नहीं पैरालंपिक। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है, तो हमको एक प्रकार नहीं है उसको नहीं पढ़ना है दोस्तों, इसकी जगह तो कुछ भी डाल सकता है कुछ एग्जामिनर। तो हम लोग को क्या क्या संसदीय प्रश्न का प्रकार है वो पढ़ते हैं। आंतरिक प्रश्न ये है, तारांकित प्रश्न ये है, अल्प सूचना प्रश्न, ये सारे के सारे संसदीय प्रश्न है, याद रखना है दोस्तों ये तीन। अगर बात करें, विश्व प्रसिद्ध कथक नृतक पंडित बिरजू महाराज डैश के कालका बिंदादीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे, तो कहाँ के, लखनऊ के थे। ठीक है दोस्तों, अगर अगली बात करें, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या प्रवास किए हैं, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो। एस्ट्रोफियर के स्थान पर या सेंट्रोमियर के स्थान पर आधार पर कौन सा गुणसूत्र प्रकार नहीं है, तो गुणसूत्र प्रकार नहीं है कि बात करें तो ये इसको काट दो। कौन कौन सा है, तो मेटोस्ट्रिक है, एकोसेंट्रिक है, टेलोस्ट्रिक है, तो ये सब याद रखिएगा। अगर बात करें, भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता कौन सी है, दिलीप ट्रॉफी है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 ईस्वी में अनुच्छेद 19A के अनुसार वह कानूनी अधिकार बनाया जाता, तो संपत्ति का अधिकार। तो ये तो पता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन में बोरॉन की संयोजकता कितनी होती है, तो बोरॉन की संयोजकता 3 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या वस्तुओं को सेवा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण की दर्शाता है, तो नई तकनीकी को अपनाना, यही तो आधुनिकीकरण होता है, मॉडर्न इंडिया। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें अगली क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन है तुकारोई का युद्ध, जिसे बोझरा के युद्ध या मुगलमार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच किस वर्ष हुआ था, तो 1575 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1575 ईस्वी में। अगर होता पांडवी संगीत की प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया था, 2019 में। पांडवी संगीतकार और पद्म
पद्म विभूषण की बात करें तो 2019 में प्राप्त की थी पांडवनी संगीतकार। ठीक है। अगर बात करें असम के प्रमुख त्योहारों में एक रोगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल में मनाया जाता है रोगाली बिहू। देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। अब ये भी पूछता है किस महीने में, पहले किस राज्य में पूछता था, पूछता है किस महीने में, अप्रैल में मनाया जाता है रोगाली बिहू। ठीक है, असम में। और बात करें प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो बात करें प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत पृथ्वी के स्थल मंडल के 7 बड़े और कुछ छोटे प्लेटों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखता है। ठीक है, यही है नियम। तो ये नियम को आप याद रखिएगा। अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो नेपाल अगर हिमालय से निकलती है तो वो होती है गंडक नदी। नेपाल और हिमालय दोनों से निकलती है। ठीक है। और बात करें भारत के संविधान में के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 17 दिन लगा था। याद रखिए, तो वो काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष और 11 महीने और 17 दिन लगे थे संविधान तैयार होने में। मार्च 2022 में प्राप्त जानकारियों के अनुसार भारतीय निम्नलिखित से कौन सा स्मारक को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो नहीं है ना, तो दोस्तों इसको काट दीजिए। नहीं है तो मतलब हमको 4 हैदराबाद नहीं बनना। कौन कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो लाल किला दिल्ली में है, सही है। आगरा किला ये भी सही है। कुतुब मीनार ये सही। 3 याद है विश्व यूनिसेफ को याद रखेंगे। अगर बात करें किस पंचवर्षीय योजना कृषि ध्यान देने के लिए विस्तृत उद्योगों ध्यान देने के वकालत की गई थी? तो दूसरी है पंचवर्षीय योजना दोस्तों आया, तो उसी में जो उद्योग और कृषि पर ध्यान देने की बात कहा गया था। और बात करें किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसके अब बंद कर दिया गया, बंद कर दिया था कौन? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी पर हैवलॉक पुल बनाने की घोषणा की गई थी जिसको अब बंद कर दिया गया। अगर बात करें ब्रेड अनाज और पास्ता के पाए जाने वाला स्टार्च डैश की लंबी श्रृंखला से बनी होते हैं, तो वह ग्लूकोज जानते हो दोस्तों? ब्रेड अनाज और पास्ता में पाए जाने वाला स्टार्च ग्लूकोज की लंबी श्रृंखला बनाते हैं, ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेज के साथ सहायक संधि और हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया? तो हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद अगली क्वेश्चन करते हैं निम्नलिखित में किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में भारतीय राष्ट्रगान के प्रति समर्पण दिखाना चाहिए? तो अनुच्छेद 51A के तहत। ठीक है, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन पद की कितनी बार उल्लेख किया गया? तो इसका उल्लेख ही नहीं किया गया। संविधान न्यायिक पूर्वावलोकन पद की कितनी बार उल्लेख किया गया? तो इसकी उल्लेख ही नहीं किया। एग्जाम देखो दोस्तों कितनी है, तुक्का लगा दे, इसी तरह से कुछ भी पूछ देता है। कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2022 का उपविजेता रही? तो भारत। ठीक है, उपविजेता भारत, विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। और बात निम्नलिखित में से किसे 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था? तो वो था वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, 1879 में इन्होंने ये बिगुल बजाया था। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सारंगी से थे। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किससे थे? तो सारंगी से थे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप या एलोट्रॉप नहीं है? एलोट्रॉप नहीं है ना, तो दोस्तों हम ये नहीं पढ़ेंगे। कार्बन का कौन अपरूप या एलोट्रॉप है? तो वो है ग्रेफाइट है। ठीक है, लॉन्स डेलालाइट है और हीरा है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा कुछ भी ऑप्शन है तो वो कार्बन का अपरूप नहीं होगा। ठीक है, अगर बात करें बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डिट्यूट्स इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म कहलाता है। क्या कहा जाता है? कैटाबॉलिज्म कहलाता है। क्वेश्चन इजी है जी दोस्तों है। ठीक है, विंबलडन ओपन के आयोजन ने विंबलडन 2022 में 2 देशों के खिलाड़ियों को खेलने अनुमति नहीं दी थी। उसमें से एक रूस का था और दूसरा कौन सा था? तो बेलारूस का। ठीक है, एक रूस का था, दूसरा बेलारूस का था, जिसको विंबलडन में खेलने नहीं दिया था। एक रूस, दूसरा बेलारूस। करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संसद द्वारा किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो विशेष बहुमत से आप हटा सकते हैं, विशेष बहुमत से।
अगली क्वेश्चन की बात करते हैं 46 नंबर 46। अगर बात करें यह विटामिन यकृत, दूध, अंडे, मछली में पाए जाते हैं और आरबीसी निर्माण में सहायक होते हैं। इस विटामिन की कमी से अनीमिया होती है। और यह जो होगा उपयुक्त कथनों में किस विटामिन में उल्लेख किया गया था? विटामिन B12 की वजह से विटामिन B12 का उल्लेख किया गया। अगर बात करें भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद को अस्पृश्यता की अवधारणा समाप्त करने के लिए किसी भी रूप में आभास से संबंधित करता है? तो अस्पृश्यता का अंत होता है आर्टिकल 17, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल से मतलब पॉलिटी से भी क्वेश्चन थे अच्छे खासे। अगर संगीतकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने बचपन से ही अपने पिता से किसी संगीत घराने के तहत संगीत की दीक्षा ग्रहण की थी, तो वो थे कसूर पटियाला। अगर अगली बात करते हैं, अगली नंबर क्वेश्चन नंबर 49। अगर भारतीय मानसून के संबंध में सही कथन का चयन करें तो मानसून पवन की दिशा एक मौसमी बदलाव है। यह गर्मी के दौरान भारी वर्षा और सर्दियों में शुष्क मौसम के कारण बन सकता है। ठीक है, मानसून की बात करें तो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 17 अगस्त 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की दी थी? तो कोलकाता के टाउन हॉल की। ठीक है, 17 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की थी तो कोलकाता के टाउन हॉल को। अगर अब बात करें, ठीक है दोस्तों, अब ये सारे के सारे कितने हो गए। अब अगली शिफ्ट की बात, तो तीसरी शिफ्ट जैसे हम लोग आ गए, तीसरी शिफ्ट में कर रहा है यौगिक के नाम और उसके सूत्र निम्नलिखित में से युग में से कौन सा सही है कौन सा गलत। स्टेटमेंट 2 दे दिए गया। कहता कैल्शियम ऑक्साइड Ca2O है, ये दोस्तों नहीं है, ये गलत है। दूसरा होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है, सही है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaO होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 मतलब 2 ही सही है स्टेटमेंट, बाकी बात गलत है। चलिए दोस्तों अगली की बात करते हैं। तो किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ये जो होता है नियम का नाम होता है मैक्सवेल का कॉक-एस्क्यू नियम कहलाता है। ठीक है, जो 10th क्लास में आप पढ़ते होंगे, दस्त, दहिना हस्त, वामा हस्त, वाम हस्त। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1336 ईस्वी में विजय रघुनाथ किसने किया था? विजयनगर का हरिहर एवं बुक्का ने किया था। याद रखिएगा ये भी दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब रखी थी? तो 1336 ईस्वी। अगर बात करें निम्नलिखित में किस खेल के फॉलो ऑन शब्द प्रयुक्त है? देखिए दोस्तों, फॉलो ऑन बोल दिया ना, फॉलो ऑन होता है क्रिकेट में, और यह शब्द कब यूज किया जाता है? टेस्ट मैच में। और यह टेस्ट मैच में कब होता है? जब एक टीम सामने वाले टीम से आधे से भी कम रनों में सिमट जाती है, तब फॉलो ऑन लग जाता है। किस का उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जाता है? तो यह केला का है कि इसमें प्रचुर मात्रा में दोस्तों क्या होता है? कैल्शियम। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे को पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या था? तो वो MS सुब्रमण्यम थी। ठीक है, सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार M सुब्रमण्यम को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अप्रैल 2022 में भारत प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में दी गई नागरिकता के निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता सही नहीं है? तो दोस्तों गलत, ये जो गलत है ना उसे नहीं पढ़ना, हमेशा ऑलवेज राइट्स अप्रोच को पढ़ना है। तो पढ़ना कौन सा? एकल नागरिकता की धारण यूके के संविधान से पारित किया गया, सही बात है, ये तो यूके से ही एकल नागरिकता ली गई है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रावधान है, ये भी सही है, यूके से ली है तो प्रावधान है। लोक विकास का लाभ केवल नागरिक बनकर ही लिया जा सकता है, सही बात है। अधिकारित बन के भी, सही बात है, लोक नागरिक विकास हुआ तभी। उसके बाद अगर बात करें ढक्कन के पठार से संबंधित निम्न से कौन सा कथन सही है? तो ढक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा और धीरे धीरे पूरब की ओर ढलान होते जाता है, ये सही है। ठीक है, अगर बात करें 9वां नंबर क्वेश्चन, 1991 में भारतीय द्वारा अवमूल्यन किस चरण में किया गया? ठीक है, 2 बार किया गया। कितने चरणों में क्या गया था? 2 बार उन्मूलन किया गया 1991 में भारतीय रुपये का। ठीक है, 1942। और बात करें 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में किया गया था? इंदिरा गांधी के समय किया गया था 42वां संविधान संशोधन।
अगली बात करते हैं क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गया था? तो 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में अलग हो गई थी, बट गई थी। निम्नलिखित में से किस में मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा अनुच्छेद 29(1) से समानता है, जिसमें कहा गया है कि समुदाय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जिसमें अकेले उसके व्यक्ति का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है। तो कुछ में है तो मौलिक कर्तव्य में दोस्त। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया दोस्तों? रूस से लिया है कि अमेरिका से? बोलिए। मौलिक अधिकार लिया है अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य किससे लिया? रसिया से, याद रखिएगा। अगर बात करें 2022 में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में दिए गए पदक टोंगसिन का क्या अर्थ होता है? टुगेदर इज वन, टुगेदर एज वन, टुगेदर एज वन, ठीक है। अगर बात करें ठंड के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान कितना होता है? तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है दोस्तों? 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है ठंड में चेन्नई का तापमान। अगर बात करें जनता के हाथ में मुद्रा, वाणिज्यिक में नगद भंडार डैश कहलाता है, उसके उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है। तो क्या कहलाता है? मौद्रिक आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? मौद्रिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो दाब की इकाई कौन सी होता है? पास्कल होता है, बार होता है, टॉक होता है, सीजीएस यूनिट में, ठीक है दोस्तों, सारे यूनिट में दिया। अगर बात करें निम्नलिखित में किस संस्थान ने मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जब बात करते हैं तो मदन मालवीय का उससे सम्मिलित है। अगर बात करें कोनिफिर, साइकेड और जिनेको पौधे निम्नलिखित में किस पादप के समूह से संबंधित है? तो अंतविजी पौधे से है। किससे है? तो अंतविजी से। कॉनिकुस, साइडोस एंड जिग्नो पौधों, अंतजीवी से पौधे। निम्नलिखित भारतीयों में से शास्त्रीय नृत्यकों में से किसे भारत के पूरी दुनिया में ओडिशा नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? तो केलुचरण महापात्र को। किसको? केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र को। 20वां नंबर क्वेश्चन, तो कोपेन जलवायु वर्गमाला प्रणाली में कौन सा समूह AW अक्सर कोड द्वारा निरूपित किया जाता है, जो कभी कभी सवाना जलवायु कहा जाता है? यह भूमध्य रेखा के पास ITCZ के ठीक बाहर स्थित है। यह का उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु कहलाता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसे इनकलाब जिंदाबाद के सूत्र वाक्य के लोकप्रिय श्रेष्ठ माना जाता है? तो भगत सिंह दिया था। किसने नारा दिया था? इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, वर्ष 2011 में भारत के किस राष्ट्रीय हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक थे। हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ था? तो हिमाचल प्रदेश में, 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है दोस्तों। अगर अगली क्वेश्चन की बात करते हैं तो द अनबैलेंस्ड वन डैश की एक नृत्य फिल्म है और जिसे व्हाइट यूनिकॉर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रायोगिक फिल्म, एक्सपेरिमेंट्स फिल्म और महिलाओं का फिल्म ऑन वीमेन की श्रेणी में 2 पुरस्कार जीते हैं। तो वो कौन था? अंजना घोनसगी, अंजना घोनसगी। अगर बात करें रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था? पंचमी और छठी पंचवर्षीय योजना के तहत रोलिंग प्लान लॉन्च किया गया। निम्नलिखित कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो खारची पूजा। खारची पूजा की जब बात करें तो त्रिपुरा से, त्रिपुरा में कौन सा होता है त्यौहार? खारची पूजा। ट्राइक्लोरोमीथेन का IUPAC नाम क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का अगर IUPAC नाम में बात करें तो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का। और 27 समय का कौन सा झिल्ली बुद्ध कोशिका अंग में एकल झिल्ली के घिरी एक छोटी थैली जैसी संरचनात्मक होती है? कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करती है, जो कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को कोशिका के अप्रचलित घटकों को निम्नलिखित कारकों से पहचानने में अनुमति देती है। वो कौन सी है? तो लाइसोसोम है, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कौन सा भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष है? तो सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा जो है इनके पहले ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, ठीक है। निम्नलिखित कौन से खगोलीय पिंडों का हिस्सा है? खगोलीय पिंड की बात करें तो तारा भी है, ठीक है, ग्रह भी है और चंद्रमा भी। तीनों तो खगोलीय पिंड की है, तीनों, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है।
और बात करें 30 नंबर की बात करें तो परमाणु की संरचना की जांच के लिए ऑर्नेस्ट लॉरेंस के साथ 1934 ईस्वी में साइक्लोट्रॉन नामक एक उपकरण का 100 आविष्कारक कौन थे? तो एम.एस. लिविंगस्टन। ठीक है। अगर बात करें 31 नंबर का, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप मूल रूप से किस भाषा में थी? तो जर्मनी भाषा में थी। कौन सी? मीन कैंप। किसकी थी? एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा। अगली क्वेश्चन बात करें तो खेतौली का युद्ध 1857 ईस्वी में राणा संगा के अधीन मेवाड़ राजा और डैश के बीच में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। 1817 ईस्वी में खेतौली का युद्ध। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 के बाद है वायलिन वर्चुआसो एल सुब्रमण्यम निम्नलिखित किस संगीत शैली के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध था? तो कर्नाटक संगीत शैली के लिए वायलिन वर्चुओ एंड एफ सुब्रमण्यम प्रसिद्ध था। ठीक है, कर्नाटक संगीत के लिए। निम्नलिखित कोसे कथक के लखनऊ कालंका बिंदादीन घराने से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ की कालंदा बिंदादीन घराने से। कौन? पंडित बिरजू महाराज। कैल्शियम हाइपो क्लोराइड के सामान्यतः डैश रूप में जाना जाता है? कौन? वृंजक चूर्ण को कहा जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्य रूप में किसका कहता था? वृंजक चूर्ण को। प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपारी किस वाद्य वंश से संबंधित है? सतूर से। भजन सोपारी किससे था? सतूर से। सतूर से भजन सोपारी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? नहीं है तो नहीं पढ़ना है। कौन सा औद्योगिक क्षेत्र के उदाहरण हैं? अगर बात करें तो हुगली क्षेत्र है, छोटा नागपुर है, गुजरात क्षेत्र है। ये पढ़ना है दोस्तों। क्या है क्या नहीं है ये नहीं पढ़ना, हमेशा निगेटिव नहीं पॉजिटिव पढ़ना है। ठीक है। और बात करें यौगिक में उसके सामान्य सूत्र का निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है? तो बात करें तो अल्केन अल्किन अल्काइन होता है। ठीक है। अल्केन तो ये दोस्तों ठीक है। अल्केन अल्कीन ये अल्कीन का फॉर्मूला हो गया। अल्काइन का अल्कीन अल्केन अल्काइन। ठीक है। +1 होगा तब अल्कीन होता। ठीक है दोस्तों, ये गलत है। CnCH2n +1 होता। ठीक है, ये इसीलिए वो गलत हो गया। केवल सॉरी ये तो सही है अल्कीन। ठीक है। अल्काइन में क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे +1 हो जाएगा दोस्तों, या -1 की जगह। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था? 1856 ईस्वी में अवध को लॉर्ड डलहौजी ने अपने अवध में शामिल कर लिया। 1856 ईस्वी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों का आयोग की स्थापना की गई थी? अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 के तहत। ठीक है। अगर 31वें दक्षिण एशियाई पूर्व एशियाई खेल डैश में आयोजित किया जाता है? वियतनाम में। 31वें दक्षिण एशियाई पूर्व खेल कहाँ आयोजित करते? वियतनाम में। उसके निम्नलिखित में से क्या एक उपग्रह इनसेट IB का उद्देश्य नहीं था? इसको नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। उद्देश्य क्या क्या था इनसेट IB के? तो मौसम की भविष्यवाणी ये था इनसेट की। आपदा चेतावनी ये भी थी। उसके बाद टीवी संचार ये भी था। तो ये तीनों सही है, ये पढ़ेंगे। अगर बात करें क्वेश्चन किसान ने अपने खेत में खपत के अधिक उत्पादन के बीच के अंतर को डैश के रूप में कहा जाता है? तो विपवन योग अधिशेष कहलाता है। ठीक है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो डैश में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? 1685 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में 1685 ईस्वी में मिला लिया। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 45 का, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में लिखने से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संविधान सही नहीं है, तो ये मौलिक कर्तव्य के बारे में नहीं पढ़ेंगे। कौन कौन सा सही है मौलिक कर्तव्य के बारे में ये पढ़ेंगे। इन्हें 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की तरह शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य सही है। ये प्राकृतिक में गैर न्यायिक है, ये भी सही है। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत होता है, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, जो है वो पढ़ना है, जो नहीं है उसे नहीं पढ़ना। अगर बात करें अब्रस रेखा की डैश के कारण बन सकती है, तो अब्रस कारण किसके कारण बनती है? तो भूकंप के कारण अब्रस रेखा बनती है। और क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो भारत में धर्म के अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो धर्म के अधिकार के बारे में ये काटो। कौन कौन से सही हैं? तो प्रत्येक व्यक्ति को धर्म चुनने और उसके
अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुकरण आचरण करने पर प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ये भी सही है। व्यक्ति किसी की धर्म को चुन सकता है या किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, विकल्प चुन सकता है। ये भी सही है, तो हम लोग को वो पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर अगर 48 की बात करते हैं दोस्त, तो 48 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48 आपके बीच आ गया कि भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 1989 ईस्वी में। पहले कितना था दोस्तों, तो 21 वर्ष में आयु मतदान की थी जो हम मतदान कर सकते थे, लेकिन कर दिया गया 18। किस वर्ष, तो 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में 18 वर्ष कर दिया। अगर बात करें 49 नंबर की, तो बड़े फतेह की अली खान और अली बख्श जनरल खान ने किस घराने की स्थापना की, तो पटियाला घराना की। बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरल खान ने पटियाला घराने की स्थापना की। ठीक है, अगर बात करें कि किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती पूजा में घूमर नृत्य शैली है, तो भील जनजाति में। कौन से में है, तो भील जनजाति में। अगर बात करें, अब तो ये क्वेश्चन तो लास्ट हो गए दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अब एक पार्ट 2 फिर बना दूंगा, तो उसमें और जितने भी जीके जीएस के सीपीओ के बच गए हैं वो के सारे मैं उन्हीं में करा दूंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।